सर्वप्रथम मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस क्लास में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और कुछ अच्छी नई आदतों के साथ अपनी इस 2025 नए वर्ष की शुरुआत कर रहे होंगे और आशा करता हूं कि आप इस 2025 में अपनी गलतियों को सुधारेंगे और नई आदतें अपनाएंगे। तो आइए दोस्तों, मैं विनोद आपको इसी तरह मैथमेटिक्स की अच्छी चीज़ों को बताते हुए, मैथमेटिक्स को आसान बनाते हुए चलते हैं। ये दोस्तों, हमने एक्सरसाइज 1.2 की क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो कर लिया था हमने। अब तीसरे पे हमें, जिसमें हम प्रूफ करने रहे थे कि इरेशनल नंबर को कैसे प्रूफ करते हैं ना। हम ये बताए इसमें क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या थे वे क्वेश्चन हमारे पास कि प्रूफ दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स, यानी हमारे पास इरेशनल नंबर थे, उनको प्रूफ करना है कि इरेशनल नंबर है। तो आइए दोस्तों करते हैं। तो आइए भाई अगर आपने पहली क्लास देखी होगी तो ये क्वेश्चन आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा। अगर नहीं देखो तो पहले इसको देखने से पहले पिछली क्लास जरूर देखिए। तो आइए दोस्तों, तो देखो भाई, याद है आपको कैसे कर देते हम इनको प्रूव करना, हमको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन यानी कि कॉन्ट्राडिक्शन के द्वारा। कॉन्ट्राडिक्शन मींस कि हमको जो भी स्टेटमेंट है उसका अपोजिट लेना है। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब ये है, ठीक है, कि चीजों को अपोज करना। यानी ये कह रहा है कि हमको 1/√2 क्या अप्रिमेय संख्या, यानी बोले तो इरेशनल नंबर है। रैशनल इरेशनल जानते होंगे पहले ही, आशा करता हूं भाई आपसे। तो देखिए 1/√2 तो हम मान चलेंगे 1/√2 इरेशनल ना होगा, ये रैशनल है। let us assume 'to the contrary' यानी इसके विरोधाभास है भाई, contrary that 1/√2 is रैशनल। क्या है दोस्तों? रैशनल है। क्या है? रैशनल है। अब ये रैशनल है तो सिंपल सी बात, हमने मान ली रैशनल है। तो हम यदि रैशनल है तो इसका मतलब क्या है सीधा सा कि हम 1/√2 को p अपॉन q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q इंटीजर होंगे और q नॉट इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, सो we can write 1/√2 is equal to p upon q, where p and q are co-prime integers, co-prime integer and q डॉट इक्वल टू 0। ये मैंने मान लिया है कि p और q क्या को प्राइम और इंटीजर है। ठीक है, मतलब कि क्या मैंने p और q को मतलब 1/√2, यदि p q कह रहा हूं तो कोई भी इंटीजर होंगे तो ये 4 और 6 भी हो सकते हैं, परंतु मैंने क्या माना, इनको सिंप्लीफाई करके 2/3 की फॉर्म में माना दोस्तों। ठीक है, इसलिए ये को प्राइम मैंने साथ ही लिख दिया है। ठीक है, तो आइए भाई, अगर ऐसी बात है तो हम क्या कर सकते हैं भाई, यहां से देखो क्या ले सकते हैं भाई हम कि 1/√2 इक्वल टू p अपॉन q। ठीक है, अगर p अपॉन q तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आएगा भाई कि q बराबर, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे p को q से या p q को 1 से और √2 को p से भाई, √2p। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई हमारे पास ये एक तरीके से। ठीक है, मैं इसको नाम भी दे देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, अब देखियो कि एक्चुअल में किसी भी नंबर को रैशनल नंबर बनने की बात है जो उसका मतलब है रूट, यानी अगर रूट है वो उसकी वजह से क्या है, इरेशनल है।
ठीक है भाई, जिसके ऊपर रूट ही ना हो तो उसके बात तो हम कर ही नहीं सकते, वो तो हमेशा रैशनल ही होगा। ठीक है, तो एक्चुअली हम क्या करें, √2 को हटाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास एक तरीका है कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, क्योंकि स्क्वायर से क्या कट जाता है, रूट। तो गलत थोड़ी है भाई, कर सकते हैं, आइए करते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इक्वेशन व्हाट वी गेट इक्वेशन 1 को दोनों तरफ क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, और हम देखते हैं कि हमको क्या मिलता है, वी गेट। यानी कि आइए भाई क्या, तो आप देख रहे होंगे कि क्यू स्क्वायर बराबर √2 पी का स्क्वायर होल स्क्वायर। समझते हो ना भाई, केवल पी का स्क्वायर नहीं, पूरे का होल स्क्वायर। और आपको मैंने पहले बताया भाई, यदि हमारे पास ए बी का होल पावर है, कोई भी यदि एम है मान चलो, तो हम क्या लिखेंगे, ए की पावर है गुना बी की पावर है। ठीक है, चाहे इसको आप ऐसे बोल दीजिए, ए की पावर है और बी की पावर है, क्योंकि मल्टीप्लाई को लिखने को अगर ना भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं इसको समझाना चाहूँगा आपको, √2 पी की पावर क्या दोस्तों, 2। तो हम देखते हैं यहाँ से √2 की पावर 2 और पी की पावर 2। तो यहाँ से देखो, इससे तो कटे गए भाई, यह आएगा 2p²। आशा करता हूँ आप इस आइडेंटिटी से कनेक्ट करके ये चीज समझिए, यानी कि इसका मतलब √2 पी का होल स्क्वायर का मतलब 2p²। तो यहां से देखिए दोस्तों, 2p²। आशा करता हूं भाई समझ में आ गया होगा आपके, हैं। आइए भाई आगे चलते हैं। अब क्या हमारे पास, अब देखो इसका मतलब क्या, हमारे पास यहाँ पे कोई नंबर है बराबर है 2p²। अब इसका मतलब क्या है भाई, कि यदि मैं ऐसे लिख दूं 6 बराबर 2 गुना 3, गलत तो नहीं है, उसी फॉर्मेट से तो p भी कोई नंबर है, q भी कोई नंबर है। अगर मैं इसको p बोल दूं और इसको q बोल दूं तो उसी टाइप से तो है एक्चुअल में, है कि नहीं, समझे नहीं समझे भाई, p² मतलब कोई भी नंबर बोल दे एक तरीके से, नंबर इस तरह से। तो देखिए भाई, तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि यदि ये ऐसा है तो हम ये नहीं कह सकते कि 2 6 को डिवाइड करता है 3 बार, 2 6 को डिवाइड करता है 3 बार। तो उसी तरह से हम कह सकते हैं कि 2 q² को डिवाइड करता है p² बार। समझे कि नहीं समझे दोस्तों। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड 2 डिवाइड 2 डिवाइड q², 2 डिवाइड q²। अब 2 q² को डिवाइड करता है, और आपको मैंने एक लास्ट टाइम पिछले क्वेश्चन में करा रहा था जब मैंने थोड़ा बताया था, यदि कोई प्राइम नंबर है p एक किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को डिवाइड करता है। मतलब कहने का क्या था भाई, यदि कोई p नंबर है और ये a² को डिवाइड करता है, ठीक है, तो यही p इट इम्प्लाई, इससे क्या मिलेगा कि p उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी a को। उदाहरण के लिए जैसे मान चलिए मैंने प्राइम नंबर ले लिया 2, अब 2 किसी नंबर के स्क्वायर को करता, मान चलिए 6 का स्क्वायर मान लिया मैंने, ठीक है, 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 को 2 डिवाइड करता है, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या होगा भाई कि p 6 को भी करता है, यह है थ्योरम। आशा करूं दोस्त तो आपको ये समझ में आ गई होगी। तो क्या मैं यहां से नहीं कह सकता ऐसा ही कि 2 डिवाइड q² एंड 2 डिवाइड q ऑल्सो बाई थ्योरम, याद है भाई क्या थी, 1.2 तो 1.2 थ्योरम से यदि कोई नंबर 2 क्या भाई प्राइम है, अब 2 q² कर रहा है तो 2 q को भी करेगा। ठीक है, समझ में आ गया नहीं आया दोस्तों, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा आपके।
तो आइए दोस्तों, अगर एक छोटी सी बात बताइए मेरे को आप, यदि दो, जैसे कि मान चलिए, इसका मतलब यही तो है कि दो क्यू स्क्वायर को डिवाइड करता है, यानी कि बोले तो हम ऐसे बोल रहे हैं खाली, अगर मैं ये वाली बात इस लाइन से बोलना चाहूँ, ये वाली बात है जो, यानी 2 डिवाइड क्यू, इसका सिंपल सा क्या मतलब है, इसका मतलब है कि क्यू जब 2 से डिवाइड करेंगे, ऊपर क्यू और 2 से डिवाइड करें, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ एम टाइप से एक नंबर आएगा, एम टाइप से क्या होगा, एक नंबर आएगा कि भाई क्यू 2 से एम बार डिवाइड होता है। तो हम एक्चुअल में यहां से ये नहीं कह सकते कि हम क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, 2m, क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 2m। तो देखिए आइए, तो मैं भाई ये चीज यहीं करा देता हूं, आइए भाई समझ जाओगे ही। चलो नेक्स्ट, नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड पे कराते हैं। देखिए भाई, एक बार देख लीजिए आप, पीछे क्या था पूरा कि 2 डिवाइड क्यू ऑल्सो बाय थ्योरम 1.2। तो यहां से क्या लिख सकते हैं दोस्तों, देखिए, सो वी कैन राइट, है ना, क्या, क्यू बराबर 2m, क्यू बराबर 2m, वेयर m इज इंटीजर। m क्या होगा दोस्तों, इंटीजर, m क्या होगा दोस्तों, इंटीजर। अगर आप थोड़ा ध्यान दें, यदि मैं एक छोटी सा आपको बताना चाहूं, यदि मैं q बराबर 2m इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे रहा हूं भाई, ठीक है, ऐसे कर रहे थे ना, तो देखिए आइए करते हैं, पुट q इज इक्वल टू 2m in equation 2, we get इक्वेशन 2 में पुट करना, और हमको क्या मिलता है, याद देखिए क्या है, इक्वेशन 2 क्या हमारे पास भाई, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो देखिए क्या लिखेंगे दोस्तों, क्या थी, क्यू स्क्वायर बराबर 2p स्क्वायर। तो देखो क्यू क्या आएगा, 2m का होल स्क्वायर, यहाँ क्या था, क्यू का स्क्वायर, तो क्यू का स्क्वायर यानी कि 2p m का स्क्वायर, और यहाँ क्या था भाई दोस्तों, 2p स्क्वायर, यही था ना, यही दो थी हमारे पास इक्वेशन 2। तो आइए भाई, तो यहां से देख रहे हैं हम कि ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4 m स्क्वायर, और ये क्या आ रहा है दोस्तों, 2p स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, 4 है ना, तो आ जाएगा 2m स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर, है कि नहीं दोस्तों। तो ये चलो भाई, इस तरह की सिचुएशन तो बनी, हमारे पास इक्वेशन बन गई इस तरह की। तो यहां से देखो, तो यहां से क्या कह सकते हैं कि 2 डिवाइड p स्क्वायर, 2 डिवाइड p स्क्वायर। अब वही बात, अगर 2 p स्क्वायर को डिवाइड करता है एंड 2 ऑल्सो डिवाइड क्या दोस्तों, p, यानी कोई भी नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर, ओ प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 डिवाइड करेगा p को भी भाई, ठीक है। अब वही बात समझ में आई कि नहीं आई आपको कि 2 ऑल्सो डिवाइड p बाई थ्योरम 1/2, बाई थ्योरम 1/2। अब आप एक छोटी सा बताइए मेरे को भाई, यदि 2 p को डिवाइड कर रहा है और 2 q को भी डिवाइड कर रहा है कि नहीं, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि 2 p का और q का क्या कॉमन फैक्टर है, क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, p और q को प्राइम नहीं है, परंतु हमने क्या माना था, p और q क्या है, को प्राइम है। तो इस वजह से हमारे पास यहां क्या मिलता है, कॉन्ट्राडिक्शन मिलता है। क्या मिलता है दोस्तों,
कॉन्ट्राडिक्शन, क्योंकि हमने जो माना था ना वो हमने गलत मान लिया था, उसकी वजह से हमको कॉन्ट्राडिक्शन मिला। ठीक है, अगर वो सही होता जो हमने माना था तो क्या होता भाई, कोई कॉन्ट्राडिक्शन मिलता ही नहीं। आते हो कि नहीं मानते बात को? आइए दोस्तों, तो क्या रखते देखिए, देखिए वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व, वी ऑब्जर्व या ऑब्जर्विंग, वी ऑब्जर्विंग वी ऑब्जर्विंग टू इज कॉमन फैक्टर ऑफ पी एंड क्यू। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट, यानी ये, परंतु ये किसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा भाई, कि हमने जो माना है कि पी और क्यू क्या कोपराइम है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट दैट पी एंड क्यू आर कोपराइम। कोपराइम, अब कोपराइम का मतलब तो जानते होंगे भाई कि हमने क्या माना था, उनका काट के फैक्टर क्या आएगा, केवल वन। ठीक है, यानी कि ऐसे वन होगा, पी एंड क्यू आर कोपराइम। अब देखिए, अब ये कॉन्ट्रडिक्शन आए किस वजह से, हमने जो गलत अज्यूम कर लिया था ना कि रूट 1/√2 क्या है, रैशनल नंबर है, ये उसकी वजह से आया। तो एक्चुअल में हम गलत है, क्यों गलत, देखिए देखिए आवर, देखिए एक सेकेंड, दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइज, ये अराइज हुआ, क्यों हुआ है, हैज अराइज आएगा, हैज अराइज because our incorrect assumption, ये किस वजह से आया भाई, कि हमने इनकरेक्ट assumption थी हमारी, कि दैट 1/√2 इज रैशनल, कि हमारे इनकरेक्ट जो अजम्पशन थी उसकी वजह से कॉन्ट्राडिक्शन मिल रहा है। तो यहां से हम क्या देंगे, यहीं से डायरेक्ट हुए दोस्तों, सो वी कंक्लूड 1/√2 इज इर्रेशनल। क्या है दोस्तों, इर्रेशनल। ये आ गया हेंस प्रूफ भाई, हेंस प्रूफ। समझे दोस्तों? ठीक है, इस तरह से हम इन क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करेंगे। बिल्कुल आया समझ में सभी दोस्तों को? तो आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, इसका नेक्स्ट पार्ट वो करते हैं। अब ये वाला देखो भाई, तो आइए दोस्तों इसका सेकंड पार्ट करते हैं।
तो ये सेकंड पार्ट क्या भाई हमारे पास देखिए क्या है भाई कि 7√2, 7√2 है, 7√5 है। तो भाई वही कॉन्ट्राडिक्शन से करके तो इसको आई करते हैं। लेट अस अज्यूम टू द contrary that 7√5 is rational। ठीक है दोस्तों, क्या बात चली गई, ये क्या रैशनल है। अब रैशनल है तो सिंपल सी बात है, किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, पी अपॉन क्यू फॉर्म में। ठीक है, पी और क्यू क्या मानी गए, को प्राइम इंटीजर। ठीक है, सो वी कैन राइट 7√5 equal to P upon Q, where P and Q are co-prime integer, co-prime integer, and Q not equal to 0। ठीक है दोस्तों, तो आइए भाई कैसे करते हैं, 7√5 बराबर P अपॉन Q। तो आप जानते होंगे भाई ये रूट इरेशनल नंबर किस कारण बन रहा है, कि 7 के कारण बन रहा है। तो आप बोलेंगे नहीं, किसके कारण बन रहा है, √5 के कारण। तो हम क्या करेंगे, √5 को सेपरेट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सेपरेट। तो हम देख रहे हैं यहां से हमको मिला कि 5 बराबर 7, इसके क्या भाई मल्टीप्लाई में, अगर हम मल्टीप्लाई तो राइट साइड में जाएगा डिवाइड में भाई, यानी P बटे 7Q। अब एक छोटी सा मेरे को ये बताइए आप कि भाई P भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है, तो इनको जब हम एक दूसरे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक रैशनल नंबर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, रैशनल नंबर। परंतु हम √5 पीछे भी प्रूव कर चुके हैं कि √5 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब तो डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन से आ रहा है भाई ये, कि यार ये रैशनल और इस तरफ रैशनल, क्या है रैशनल। तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है यहां से। तो देखिए कैसे लिखते हैं ये दोस्तों, कैसे करेंगे, देखिए P अपॉन 7Q इज रैशनल। क्या है दोस्तों, रैशनल है। क्यों है रैशनल, क्योंकि बिकॉज P एंड 7Q आर इंटीजर, क्या है दोस्तों, इंटीजर है। ये बात मैं क्यों कहते को भाई, आप P से कोई भी इंटीजर, जैसे मान जब 2 ले लिया, इसके लिए ले लिया 3, तो 7 या 21, तो 2/21 ही तो बना भाई। अब 2/P अपन क्यू फॉर्म में लिखा जा रहा है, तो उसका मतलब क्या है, रैशनल है। तो इस कारण से मैं इसको रैशनल बोल रहा हूं भाई। तो देखिए ये बट वी नो दैट, परंतु हम जानते हैं क्या, कि √5 इज इरेशनल। क्या है दोस्तों, इरेशनल है। क्या है दोस्तों, इरेशनल है। ये तरीका अब हमको पता कब लगाना, केवल जब रूट के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई करके ऐड करके दे रखा हो। अगर सिंपल केवल रूट है तब नहीं लगाइए, इसको ध्यान से बात कर भी। तो यहां से क्या मिल रहा है हमको, देखिए मैं यहीं पे समझा दूं तो उसको, इंप्लाइज दैट, देखो भाई √5 क्या इरेशनल, इसका मतलब क्या, ये इरेशनल आ गया लेफ्ट हैंड साइड पे, क्या इरेशनल, और ये क्या भाई रैशनल। क्या है दोस्तों, रैशनल। अब ये स्टेटमेंट क्या कह रही है कि इरेशनल होता है रैशनल के बराबर, ये तो गलत है, ये तो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो ये इसके अपोजिट इक्वल नहीं होता बिल्कुल। ये क्या होता है, इक्वल नहीं होता।
तो यहां से क्या मिला दोस्तों, हमको एक कॉन्ट्राडिक्शन मिला। क्या मिला? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब क्या है? गलत चीज मिलना, ठीक है, अपोज करते हुए। ठीक है, हमने तो सब चीज सही मानी थी, बट अब गलती से ये वाला क्या हो गया? गलत हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। किस कारण से? क्योंकि हमने गलत अज्यूम कर लिया था। ठीक है, तो देखिए दिस कॉन्ट्राडिक्शन has arisen because our incorrect assumption, क्योंकि हमने गलत क्या कर लिया? इनकरेक्ट assumption। दैट इज, जो कि क्या है? दैट इज कि 7√5 इज रैशनल, क्या भाई? हमारी गलत assumption क्या थी कि हमने मान लिया था कि 7√5 एक रैशनल नंबर है, परंतु ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। सो वी कैन कंक्लूड 7√5 इज रैशनल, सॉरी इरेशनल भाई। हैज प्रूव्ड भाई, हैज प्रूव्ड। समझे दोस्तों? इस तरह से करना है इनको। ठीक है, तो आशा करता हूं ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला जो तरीका पता हमको केवल कब लगाना है? जब हमारे साथ रूट वाले नंबर के साथ कुछ और भी यदि उसने दे रखा हो। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, वो देखिए 6 प्लस में √2, 6 प्लस में √2, इसको देखते आइए दोस्तों। आइए दोस्तों भाई, अब देखिए भाई, क्या है हमारे पास? 6 प्लस √2, तो यहां भी क्या करेंगे? अपोजिट मानेंगे। ठीक है, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट कि 6 प्लस √2 इज रैशनल। क्या है दोस्तों? ये रैशनल है। क्या है? अब वही बात, अगर ये रैशनल है तो इसको क्या लिखा जा सकता है? P अपॉन Q की फॉर्म में, जहां पे P और Q क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर। ठीक है दोस्तों, तो देखिए, सो वी कैन राइट 6 प्लस √2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, वेयर P and Q are integer, are co-prime integers and Q not equal to 0 दोस्तों। Q not equal to 0, आपको पता होगा कि अब Q को 0 क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अगर Q 0 हो गया तो वो तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए Q को क्या रखते हैं हम? नॉन जीरो, जीरो नहीं। तो देखिए, सो कि 6 प्लस √2 बराबर P अपॉन Q। तो यहां से आप देखो किसके कारण बनना भाई? ये √2 के कारण। तो 6 तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर रहा, तो 6 को इस तरह बेचते हैं भाई। तो हम यहां से क्या मिल रहा आपको कि 2 बराबर P अपॉन Q माइनस 6। ठीक है भाई, तो यहां से देखिए क्या आ गया एक्चुअल में? 2 बराबर,
आप इसको सॉल्व करना जानते होंगे, p माइनस 6q बटे q। अब देखिए आप, p और q क्या इंटीजर है, जब एक इंटीजर में से जब आप दूसरे इंटीजर को घटाएंगे तो भी क्या आएगा, इंटीजर आएगा, और जब उस इंटीजर को एक दूसरे इंटीजर से डिवाइड करें तो क्या आएगा, एक रैशनल नंबर आएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नंबर क्या रैशनल नंबर है। देखिए p माइनस 6q बटे q इज रैशनल, इज रैशनल। ये रैशनल क्यों है कि भाई, बिकॉज p एंड q आर इंटीजर, क्योंकि p और q क्या है भाई दोस्तों, इंटीजर है। क्योंकि जब एक इंटीजर में से एक, जैसे आप देख पा रहे हो वहां पे क्या p है, एक इंटीजर होगा, एक इंटीजर में 6, एक दूसरे इंटीजर का 6 गुना करके तब घटाएंगे तो भी ऊपर इंटीजर बनेगा। अब एक इंटीजर से डिवाइड करें तो क्या बनेगा, रैशनल नंबर, यानी p अपन के फॉर्म में आ जाए एक तरीके से, ए बोलते a बटे b बोल के देख लीजिए आप उसको, है कि नहीं। अगर इस फॉर्म में तो रैशनल हुआ, परंतु हम देख पा रहे √2 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है दोस्तों, इरेशनल, जैसे हमने प्रूव भी किया था 1/√2, तो उसी तरह से √2 भी क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर हो गया। ये तो एक्चुअली हमारे पास थ्योरम ही है 1.3, ये हमारे पास क्या एक थ्योरम है कि प्रूफ दैट √2 इज इरेशनल। वो तो हम डायरेक्ट थ्योरम से भी कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। बट वी डो दैट, हम जानते हैं कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या दोस्तों, इरेशनल। ये तो थ्योरम डायरेक्ट 1.3 कह रही है, ठीक है। तो यहां से दोस्तों हमें क्या मिल रहा है कि एक इरेशनल, लेफ्ट हैंड साइड में क्या इरेशनल है, राइट हैंड साइड में क्या है, रैशनल है दोस्तों। पर जो कि सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि इरेशनल रैशनल के बराबर कैसे हो सकता है कि नहीं, ये तो एकदम अपोजिट है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन आया, क्या है दोस्तों, कॉन्ट्राडिक्शन। तो हम देख पा रहे हैं यहां से, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइज because of our incorrect assumption, incorrect assumption that कि 6 प्लस √2 इज रैशनल। हमने गलत अज्यूम कर लिया कि 6 प्लस √2 क्या एक रैशनल है। सो वी कैन कंक्लूड 6 प्लस √2 इज इरेशनल। तो ये रैशनल है, ये इरेशनल है इज प्रूव्ड। दोस्तों आगे समझ में, इस तरह से इन क्वेश्चनों को करेंगे, ठीक है। अब देखो कभी भी हमारे पास जो ये थ्योरम होती है, इनको प्रूव करने का हमारे पास एक सिस्टमेटिक वे होता है जो कि हमको फॉलो करना पड़ता है। इसमें दो तरीके के क्वेश्चन है। एक तो क्या है कि हमारे पास रूट के साथ एक इंडिपेंडेंट नंबर दिया जाएगा, जैसे √5, √7, √11, ठीक है। यानी कि रूट के अंदर एक प्राइम नंबर हो, रूट के अंदर क्या हो, एक प्राइम नंबर हो। उसको प्रूफ करना है कि वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। उसके लिए तो वही तरीका जो मैंने पहले बताया शुरुआत के, और एक तरीका ये कि उसके साथ हमारे पास कुछ दूसरा नंबर ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके या मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके भी दे सकता है कई बार, वो उसको प्रूफ करना है कि वो क्या इरेशनल है। तो उसके लिए तरीका यही होगा जो अभी मैंने बताया आपको, ठीक है।
आशा करता हूं कि आप इन दोनों तरीके में अंतर भी समझ गए होंगे और उनको प्रूव करने का आपके दिमाग में एक तरीका यानी फॉर्मेट भी सेट हो गया होगा किस तरह से करना है। क्योंकि इन चीजों इनको ज्यादा समझने से कुछ नहीं है कि एक बार अगर फॉर्मेट फॉर्मेट माइंड में इनपुट कर दो आप, देन आपके पास ये पूरा प्रूफ करने का तरीका आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए आज के लिए दोस्तों यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत। आप सभी खुश रहें। हैव अ नाइस डे।